बहुत से लोगों के चेहरे पर मोल्स होते हैं एंड वो उसको रिमूव कराना चाह रहे होते हैं। समटाइम्स एक मोल होता है जो उनको बॉदर कर रहा होता है एंड समटाइम्स मल्टीपल मोल्स होते हैं जिसको निकलवाने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग इसलिए निकलवाना चाहते हैं कि उनको वो देखने में अच्छे नहीं लगते, कुछ लोग इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो कॉस्मेटिकली अनप्लेजेंट लग रहा है, या कोई एक मोल है जो बड़ा सा सेंटर ऑफ फेस में या किसी ऐसी जगह पे है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, या समटाइम्स कुछ लोग इसलिए भी निकलवाना चाहते हैं कि अब ये मोल बड़ा हो रहा है या इची हो रहा है या इसका कलर चेंज हो रहा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं एंड मोल्स रिमूव कराना चाह रहे होते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, सेफ वेज है जिससे आप फेस के मोल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये स्कारलेस तरीके से रिमूव हो जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का भी आंसर दूंगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मोल्स रिमूव करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हर टाइप के मोल को रिमूव करने का एक फ़र्क तरीका होता है। ये डिपेंड करता है कि कितने मोल्स हैं, कहाँ पर हैं, क्या साइज़ है एंड किस तरह से वो मोल बिहेव कर रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द मोल्स जो लोग हमसे निकलवाने के लिए आते हैं वो कॉस्मेटिकली निकलवाने के लिए आते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि मोल से जो पेशेंट परेशान था वो रिजल्टेंट स्कार से उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाए। सो वी डू नॉट वांट अ वर्स लुकिंग स्कार देन द इनिशियल मोल। सो उसको ट्रीट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपने नहीं करनी है। मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखा है कि उस पर ट्रेंड्स चले होते हैं कि उन्होंने खुद से मोल रिमूव कर दिया। पहले तो सोशल मीडिया को आपने फॉलो नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है, आइदर अ प्लास्टिक सर्जन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और दूसरे नंबर पे ये लोग बार्बर्स से भी कटवा रहे होते हैं। उसमें वो ये करते हैं कि सिंपली ऊपर से शेव ऑफ कर देते हैं और उसके बाद दे से कि जी मोल रिमूव हो गया है। अदर दैन दैट कुछ लोग एसिड लेके भी उसके ऊपर लगा लेते हैं कि ये एसिड से ये डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके बाद ये मोल ठीक हो जाएगा। बार्बर से कराने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स ना स्टरलाइज्ड होते हैं, ना वो ट्रेंड सर्जन्स हैं कि वो उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। पूरी तरह से रिमूव भी नहीं होगा, स्कार अलग आएगा एंड यू आर एट अ हाई चांस ऑफ गेटिंग डिफरेंट डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड एड्स। सो ये सारी चीज़ों से आप दूर रहें और ऐसे ना करें। जहाँ तक एसिड लगाने का ताल्लुक है वो भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है। मेरे आउटडोर में भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि हमारा मोल था और हमें अच्छा नहीं लगता था तो हमने अपने करीबी एक डॉक्टर से एसिड लेके लगा लिया। बेसिकली दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो आपको एसिड देते हैं, वो आप उसके ऊपर लगाते हैं एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कितनी डेप्थ में आपकी स्किन को बर्न कर दे, सराउंडिंग स्किन को बर्न कर दे, या पूरी तरह से मोल को रिमूव ना करे, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड वे टू रिमूव योर मोल्स। सो काइंडली इस तरह ना करें। यू ऑलवेज गो विजिट अ प्रोफेशनल ताकि वो आपको आपके लिए बेस्ट एडवाइस दे सकें। समटाइम्स जो मोल्स होते हैं जिनको लोग एसिड से रिमूव करने की कोशिश करते हैं वो मोल्स नहीं होते हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स स्किन ट्यूमर्स के साथ आते हैं। वो कहते हैं हमारे चेहरे पे एक मुका था और हमने उसके ऊपर ये एसिड लगाया था तो अब ये और ज़्यादा फैल गया है। सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ मोल, समटाइम्स ये ट्यूमर्स होते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं एंड लोग इसके ऊपर एसिड लगाकर उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं। स्किन के ऊपर से शायद वो ख़त्म हो भी जाता है लेकिन उसकी डेप्थ में उसकी जड़ें रह जाती हैं जो कि बाद में जल्दी ग्रो करने लग जाती हैं एंड अल्टीमेटली आप ज़्यादा एडवांस डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि कोई मोल आपका पैथोलॉजिक है या कोई देखने में अजीब लग रहा है जो कि नॉर्मली पहले ऐसा नहीं होता था और अब उसके अंदर चेंजेस आने लगे हैं, जैसे रंग चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, पेन है, इचिंग है, तो आप उसको हमेशा एवेल्यूएट कराएं एंड खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें। नाउ कमिंग टू व्हाट यू कैन डू। अगर छोटे छोटे काफ़ी सारे मोल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो फिर उसके अंदर लेज़र जो कि एब्लेटिव लेजर्स होते हैं जैसे CO2 लेज़र, वो इफेक्टिव हो सकता है एंड बहुत फाइन टिप वाली कॉटरी इफेक्टिव हो सकती है। उसका फायदा ये होता है कि दिस प्रोसीजर इज रियली क्विक। यू कम इन द ऑफिस, आप उसको करवा के यू गो होम, पेनलेस होता है, थोड़ी सी नमिंग क्रीम लगा के इसको अप्लाई किया जाता है एंड द रिकवरी इज ऑल्सो वेरी फास्ट। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि ये मोल को कम्प्लीटली डेप्थ में रिमूव नहीं करता है एंड समटाइम्स इसके जो स्कार है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है एंड मोस्टली ये जो कॉटरी है, ये जो लेज़र है, ये छोटे मोल्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप बड़े पे यूज़ करते हैं तो
द स्कार क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अक्सर ये प्रोसीजर किया जाता है दैट इज़ शेव एक्सिजन, यानी कि ऊपर से सिंपली मोल को शेव कर दिया जाता है, नीचे बेस के ऊपर जो भी ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होती है उसको कॉटरी कर दिया जाता है। दिस प्रोसीजर इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बिकॉज इस प्रोसीजर के अंदर स्कार भी बहुत बुरा होता है एंड मोल कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है। सो शेव एक्सिजन इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर रिकमेंड टू यू। अगर आप करवाना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्रोसीजर होता है एंड स्पेसिफिकली फॉर द मोल्स जो कि थोड़े बड़े होते हैं या कॉस्मेटिकली अनप्लेजेंट लग रहे होते हैं, कोई सामने फेस के ऊपर विजिबल हो, उसमें होता है सर्जिकल एक्सिजन एंड क्लोजर। उसमें हम नंबिंग करते हैं, यानी कि ये थिएटर में करते हैं। इट्स एन ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर। हम स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में इसको करते हैं जिसमें आपके चेहरे के उस पार्ट को नम किया जाता है विद अ लिग्नोकेन यानी कि लोकल एनेस्थेटिक, और उसके बाद उस मोल को मार्क करके उसको रिमूव किया जाता है कम्प्लीटली इन डेप्थ, और उसके बाद उसमें 2 लेयर्स में क्लोजर करके उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर जो फ़ायदा होता है वो ये है कि मोल कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक सर्जन से कराएं तो स्कार बहुत अच्छा आता है, बहुत फाइन आता है, जो कि बाद में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है एंड यू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ द मोल्स एंड दे विल नेवर कम बैक। इसके कॉन्स में ये है कि ऑब्वियसली इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर एंड मोल्स अक्सर राउंड होते हैं, एंड जब हम राउंड किसी चीज़ को राउंड ही निकाल के बंद करेंगे तो दोनों साइडों पे उसके कान बन जाएंगे जो कि बाद में सही से क्लोज नहीं होंगे। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम उस राउंड लीजन की साइड्स पे थोड़े से 2 ट्रायंगल्स निकाल देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन में क्लोज हो जाए। इस वजह से जब भी आप मोल निकलवाते हैं तो जो उस मोल का साइज़ है, जो स्कार का साइज़ है, वो उससे बड़ा होता है लेंथ में। लेकिन हम प्लास्टिक सर्जन कोशिश ये करते हैं कि उसको बहुत अच्छे से बिठाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रीजेस के पास है, जैसे कि कान के सामने है या नाक की साइड पे है, या ये जो हमारी लिप के ऊपर जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं जिसको हम फिल्ट्रल कॉलम्स कहते हैं, इसके आसपास है तो हम इन्हीं लाइंस के अंदर स्कार को हाइड कर देते हैं। लेकिन अगर फेस के बहुत प्रोमिनेंट पार्ट पे है, जैसे कि चीक के ऊपर है, जो हम हाइड नहीं कर सकते, तो वी ट्राई टू मेक द क्लोजर एज मेटिकुलस एज पॉसिबल ताकि बहुत ही फाइन लाइन स्कार बने एंड देखने वाले की उस पर नजर ना जाए। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि लोग कहते हैं कि इससे स्कार तो नहीं आएगा, तो दिस ऑलवेज इज गोइंग टू लीव अ स्कार वेदर यू गो फॉर अ सर्जिकल एक्सिजन और यू गो फॉर अ शेव एक्सिजन और अ लेजर और अ कॉटरी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू लीव सम सॉर्ट ऑफ स्कार। कुछ ना कुछ हद तक स्कार होता है। ये और बात है कि आपके प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपको अच्छा स्कार बना के देते हैं, एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स एज वेल। कुछ लोगों के स्कार्स बुरे बनते हैं एंड देयर इज नथिंग एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट। अगर आपके अंदर टेंडेंसी है पुअर स्कारिंग की, तो समटाइम्स बहुत अच्छे सर्जन भी आपकी सर्जरी करते हैं तो उसमें पुअर स्कारिंग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन तो वह आपके स्कार्स बहुत अच्छे से बनाते हैं। सो इफ समबडी प्रॉमिसेस यू कि आपका मोल निकल जाएगा और उसका कोई स्कार नहीं आएगा, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं स्कार जरूर होता है, क्योंकि बॉडी से जब भी कोई चीज़ निकाली जाती है तो बॉडी को एक ही रिएक्शन आता है एंड दैट इज टू फॉर्म अ स्कार। अब वो कितना बुरा स्कार है, कितना अच्छा स्कार है, इसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। नाउ अ पब्लिक सर्विस मैसेज, अगर आपके फेस के ऊपर मोल्स हैं एंड वो मोल्स चेंज हो रहे हैं, उसकी रंगत डार्क हो रही है, या उसमें से पस आ रही है, या उसमें इचीनेस आ रही है, उसमें कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो आपने इसको इवैल्यूएट जरूर कराना है, क्योंकि समटाइम्स दिस कुड बी अ स्किन कैंसर, स्पेसिफिकली अ मेलानोमा। मेलानोमा पहले ज़्यादा वाइटर रेसेस के अंदर होता था, लेकिन अब हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में भी बहुत से लोग आउटडोर में प्रेजेंट करते हैं विद मेलानोमाज। सो अगर आपके फेस पे मोल्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ऑन द फेयर साइड है, तो यू ऑलवेज वेयर योर सनस्क्रीन। सन प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, दिस कैन लीड टू सन बर्न्स एंड स्किन कैंसर्स इवन इन आवर पॉपुलेशन। और अगर आपके फेस पे ऐसा कोई मोल है जो कि ऑडली बिहेव कर रहा है, तो आप हमेशा किसी प्लास्टिक सर्जन से उसको इवैल्यूएट जरूर कराएं। यू माइट नीड अ बायोप्सी, यू माइट नीड अदर इवैल्यूएशंस, बिकॉज मेलानोमा एक बहुत ही खतरनाक किस्म का स्किन कैंसर है जिसको एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज कर लिया जाए तो ही बेहतर होता है। सो दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज कि हर मोल सिर्फ सिंपल मोल नहीं होता है। समटाइम्स इफ इट इज बिहेविंग ऑडली, देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू comment down below. I will try to answer all of you guys. Allah Hafiz.